प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जैसी तेरी हकीकत वैसी तेरी कहानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। जैसे जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी, देवी चौधरानी, देवी गोविंदो, गोविंदो! आया मालकिन। खाना लेके आओ जल्दी से। जी अभी लाया। गोविंदो? मेरा नाम गोविंदो नहीं है, ब्रजेश्वर राय है, ब्रजेश्वर राय। नहीं, हम तुम्हें गोविंदो कह के ही बुलाएंगे और तुम हमें मालकिन कह के पुकारोगे, समझे? ठीक है। गोविंदो, अगर तुम समझते हो कि इस तरह काम करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी गलती है। मैंने जो तुम्हें इतनी बड़ी रकम देके खरीदा है, उसे व्यर्थ थोड़ी ही गवाऊंगी। मालकिन, आप मुझे कोई दूसरा काम दीजिए। दूसरा काम? ठीक है, लेकिन पहले तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। पानी भरोगे? राम 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 राम। लकड़ी चीरोगे? काम की क्या कोई कमी है? बच्चे खिलाओगे? ची 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 ची। मैं कुलीन वंशज हूँ, कुलीन वंशज। देखो, ये सब बातें विवाह तय करते समय बताई जाती हैं। यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम विवाहित हो? हाँ हूँ। कितनी पत्नियां हैं तुम्हारी? पानी भरना है भर लूंगा, पर इतनी बातों का जवाब नहीं दूंगा। रानी माँ? नहीं। ये ब्राह्मण देवता बहुत ढीठ है, बात का जवाब ठीक ठाक देता ही नहीं। पाँव दबाना आता है तुम्हें? हाँ, आप जैसी सुंदरी के पाँव दबाना मेरे भाग्य की बात है। अच्छा, तो फिर दबाओ मेरे पाँव। दबाओ ना। दबाओ ना।
तुम तो सागर हो। हाँ, मैं सागर ही हूँ, तुम्हारी सागर। जब तक ये पाँव एक पर स्त्री के थे, तब तक वो आपके लिए मान सम्मान और आनंद का कारण थे। बहुत प्यार से दबा रहे थे आप उन्हें, मगर जब ये जान पड़ा कि वो आपकी पत्नी की है, आप अपमानित महसूस करने लगे। मुझ पर गुस्सा मत करो। आओ ना। देखो, सागर हमेशा लहरों की तरह चंचल रही है, इसलिए तुमने कभी उसे गंभीरता से नहीं देखा। मेरी इस जीत को अपना अपमान मत समझो। मेरी चंचलता समझकर भुला दो ना। लेकिन सागर, देवी चौधरानी को तुम कैसे जानती हो? देवी चौधरानी को मैं हाँ, वो रिश्ते में मेरी बहन लगती है। बहन? हाँ, दूर की। वो उसी दिन हमारे घर आई थी जिस दिन आपका बाबूजी से झगड़ा हुआ था। सारी बात जानकर उन्होंने मेरी मदद करनी चाहिए। पता है, देवी माँ ने कहा था कि वो आपको मेरी जिंदगी से बाहर कभी नहीं जाने देंगी। बस आपको पाने के लिए मैं उनके साथ चली आई। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जाने दिया? घर में तो मैं ये कहकर आई हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा उद्देश्य आपको लूटना नहीं था, बस सागर की प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। आपसे मिलकर ये खुश हो गई। अब आप इन्हें इज्जत से घर ले जाइए। लेकिन इस खातिरदारी में एक कमी खटक रही है। क्या? क्या देवी चौधरानी अपने मेहमानों से नहीं मिला करती? रानी माँ अपने दर से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती, और वो ये दक्षिणा आपको अपने हाथ से ही देंगी। आइए मेरे साथ। हाँ, चलिए। रानी माँ, उन्हें ले आए। उन्हें जलपान करा दिया निशी? जी। अच्छा, ले आओ। जी रानी माँ। आइए, आ जाइए। बैठिए। आपने हमारे यहाँ का जलपान ग्रहण किया, इससे हमारी इज्जत बहुत बढ़ी है। यहाँ के रिवाज के मुताबिक घर आए मेहमान को भेंट दी जाती है। दीबा। जी रानी माँ।
वो मोहरों वाला घड़ा तो लाना। रंगराज, घड़ा यहाँ ले आओ। लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। ये चोरी डकैती का धन नहीं है, ना ही मेरी अपनी संपत्ति है, लेकिन है पूरे 50,000 की ही मोहरें। इन्हें लेने में किसी प्रकार का संकोच न कीजिएगा। लगता है सागर ने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये धन मेरा नहीं है, इसलिए मुझे दान करने का अधिकार भी नहीं है। आपको ये धन लौटाना होगा। देखिए, मुझे इन रुपयों की सख्त जरूरत है। मेरे पिताजी गिरफ्तारी से बच जाएंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं। देखिए, ये गरीब जनता की अमानत है। अगर मैं मर भी गई तो ये रुपये आपको सूद समेत देश सेवा में लगाने होंगे। हाँ, आप मुझे बताइए, ये रुपये कब और कहां लौटाने हैं? वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रुपए इसी घाट पर ले आइएगा। जी। लेकिन आप अकेले आएंगे। जी ठीक है। रंगराज, ये घड़ा ले जाओ। जीती रहे, खुश रहे। अच्छा दीदी, सुखी रहो। चलती हूँ। जीती रहो। ये क्या? ये है तुम्हारा निष्काम धन? वो बड़े बड़े शास्त्र, भागवत गीता, प्रवचन, उन सबका क्या हुआ? आज उन्हें देखकर सारी शक्ति बह गई है निशी। देवी चौधरानी में फिर से वही कमजोर प्रफुल्ल मुखी लौट आई है। उसकी नजरें फिर एक बार उसी दरवाजे की तरफ मुड़ जाना चाहती है। उन हजारों लाखों दरवाजों की भी तो सोचो जो तुम पर आस लगाए बैठे हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के रास्ते में उसका प्रियजन उससे जरूर टकराता है, और यही तो उसके इम्तिहान की घड़ी है। उसे संबंध की दीवार तो लांघनी ही पड़ेगी, और अगर शक्ति खो ही बैठी हो तो लौट जाओ उस दरवाजे की तरफ जो तुम्हारे घर की तरफ जाता है। वो रास्ता अगर खुला होता निशी, तो मैं इस रास्ते कभी ना आती। बजरा खोलने को कह दो। सागर, ए सागर। हाँ?
देवी चौधरानी को देखकर तो नहीं लगता कि वो इनकलाबी है। कंपनी सरकार से टक्कर ले रही है। ये लो। सुनो, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कि उनका रूप रंग, चाल ढाल और रहन सहन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ऊंचे घराने की बहुओं का होता है? चेहरे से तो वो किसी ऊंचे खानदान की बहू लगती है। आप उसे पहचान नहीं सके? माने? औरत ने भी क्या तकदीर पाई है। वो अपने पति की महक उसके पांव के आहट से ही पहचान जाती है, मगर पुरुष उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। तुम कहना क्या चाहती हो सागर? देवी चौधरानी तुम्हारी पहली पत्नी प्रफुल्लमुखी है। प्रफुल्ल इनकलाबी? छी 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 छी। सागर, सागर कह दो कि ये झूठ है, ये गलत है। नहीं, ये सच है। प्रफुल्लमुखी ही देवी चौधरानी है। वो अंग्रेजों से टक्कर ले रही है। माँ, तेरे कितने रूप हैं, तेरे कितने रूप हैं माँ, तेरे कितने रूप हैं माँ, तेरे कितने रूप हैं। अब मैं डकैती नहीं करूंगी गुरुदेव। किसी से छीनना लूटना महापाप है। पाप कैसा? आप तो पुण्य कर रही हैं, दान देकर दुखियों के दुख दूर कर रही हैं। पाप तो तब होता जब आप डकैती का धन स्वयं इस्तेमाल करती हैं। आप हमें 10 वर्षों से जानती हैं। मैंने, आपने या रंगराज ने कभी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी इस धन का इस्तेमाल नहीं किया। आप दीन दुखियों के लिए डकैती डालती रही, उन्हें धन दिया, उनकी सहायता की, उनकी मदद की। फिर ये पाप कैसा? ये तो पुण्य है मां, पुण्य। गुरुदेव, मुझे हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा एक डकैतन के रूप में जानता है। मेरे मरने के बाद भी ये अपयश नहीं मिटेगा। यश अपयश कमाया जाता है, और आप यहां कुछ कमाने नहीं आई हैं। ये व्यापारिक बातें हैं। जन कल्याण की कामना करने वाले प्राणी इन सांसारिक शब्दों के जाल में नहीं फंसा करते हैं मां। आप जिसे चाहे राजा या रानी बना लीजिए। अब इस राजसी लिबास में मेरा मन नहीं लगता। तो क्या परिवार बसाना चाहती हो जिसमें पति हो, बच्चे हो? देवी चौधरानी, तुम साधारण स्त्रियों से बहुत ऊपर उठ चुकी हो। क्यों शंभुनाथ, माधोपुर गांव का लगान वसूल हुआ? नहीं सरकार। हाँ, शायद भरपेट रोटी मिलने लगी है, इसीलिए तुमसे काम नहीं होता। देखो, 10 दिन के अंदर सारा लगान वसूल हो जाना चाहिए, नहीं तो तब तक मुझे शक्ल मत दिखाना। जाओ, भागो यहां से। जी सरकार।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कौन है आप लोग? वंदे क्या चाहते हैं? वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। गंगा गोविंद सिंह, तुम्हारी मेरी मुलाकातें जरूरत से कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही हैं। तुमने अगर मेरे भेजे हुए पैगाम को मान लिया होता तो आज इस खतरनाक मुलाकात से तुम बच गए होते। देवी चौधरानी की जय, देवी चौधरानी की जय, देवी चौधरानी की जय, देवी चौधरानी की जय। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार का साथ मत दो, दूसरे जमींदारों के साथ मिलकर गरीब किसानों को मत सताओ। लेकिन मुझे कंपनी सरकार का भी तो डर है। मैं अगर उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, मुझे बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो तुम्हें ब्रिटिश सरकार का डर है। मेरी ताकत को आजमाना चाहते हो? नहीं देवी नहीं, मैं तो एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। मुझे जहाँ 4 टके का लाभ होगा वहीं काम करना पड़ेगा, अब वो चाहे परसन की खेती हो या नील की। नील का कारोबार करके, अपनी ही जमीनों को बंजर करके तुमने लाखों रुपए कमा भी लिए, तो उसका लाभ तुम्हारे हिस्से में तो आएगा नहीं। ऐसे रुपयों को तो हम वापस गरीबों में बांट दिया करते हैं। फिर इस खतरनाक खेल का क्या फायदा? समझे? तुम्हारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो इंसान को जमीन से प्यार हो जाता है, मगर ताज्जुब है कि तुम इसी जमीन को नील की निकासी करके बंजर कर देना चाहते हो। सिर के बाल जब सफेद हो जाए ना गंगा गोविंद सिंह, तो धन का मोह छोड़ देना चाहिए। लाओ ठेके के कागजात। ठेके का कागज तो नहीं है मेरे पास, वो कंपनी के पास है। लाओ कागजात लाओ। दो मुझे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम।